फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, उसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री। A closer look बाबा गुरु नानक देव। आज हम बाबा गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ेंगे। We know more about बाबा गुरु नानक 1469 to 1539। जो बाबा गुरु नानक देव साहब थे, इनका जन्म 1469 में हुआ और इनकी मृत्यु 1539 में हुई। Then about Kabir, born at तालवांडी नानकन साहिब इन पाकिस्तान। ये तालवांडन जगह पाकिस्तान में थी जहाँ गुरु नानक देव का जन्म हुआ। गुरु नानक देव traveled widely before establishing a center at करतारपुर देरा बाबा नानक ऑन द रिवर रवि। इसने बहुत सारी जगह ट्रैवल किया। गुरु नानक देव जी ने बहुत जगह ट्रैवल किया और करतारपुर एक जगह है रिवर तवी के पास इसने फिर सेंटर बना दिया। A regular worship that consists of the singing of his own hymns was established there। फिर ये भजन गाने लगा, सॉन्ग्स गाने लगा, सिंगिंग करने लगा ऊपर वाले की। There for his followers, जो उसके फॉलोअर्स थे, बहुत सारे फॉलोअर्स इसके गुरु नानक देव जी के, irrespective of their former creed, caste or gender। ना इसमें इसके पास जो भी आता था, ना उसमें क्रीड होती थी, ना कास्ट, ना जेंडर, मेल को भी फीमेल को भी, अनटचेबिलिटी भी वहाँ जा सकते थे। हिज फॉलोअर्स एट टुगेदर इन द कॉमन किचन। जो गुरु नानक देव जी के फॉलोअर्स थे, वो हिंदू था या मुस्लिम था, बौद्धिज़्म था, जैनिज़्म था, जो भी थे, वो एक ही किचन में खाना खाते थे, शेयर करते थे, खाना बनाते थे, फिर खाते थे, एक ही लंगर होता था। द सैक्रेड स्पेस thus created by Baba Guru Nanak was known as धर्मशाल। जो ये पवित्र जगह इसने बनाई थी उसका नाम पड़ा धर्मशाल। इट इज़ नोन एज ए गुरुद्वारा। इसको फिर बाद में नाम पड़ा गुरुद्वारा। बिफोर हिज डेथ इन 1539 बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स एज हिज सक्सेसर। तो जब मृत्यु से पहले 1539 से पहले बाबा गुरु ने अपना जो सक्सेसर चुना। हिज नेम वाज लहना बट ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद। तो बाद में उसका नाम पड़ा गुरु अंगद, सिग्निफाइंग दैट ही वाज अ पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ। गुरु अंगद compiled the composition of Baba Guru Nanak, to which he added his own in a new script known as Guru Mukhi। तो उसने एक और कंपोजिशन लिखे, कंपाइल किया, उनको बनाया, किताब बनाई, तो स्क्रिप्ट लिखी, उसका नाम उसने रखा गुरु मुखी। द 3 successors of गुरु अंगद also wrote under the name of नानक। जो उसके सक्सेस थे गंधक, उन्होंने गुरु नानक के नाम पे लिखा। एंड ऑल ऑफ देयर compositions were compiled by गुरु अर्जन in Shurashat 4। To this compilation were added the writings of other figures like Sheikh Farid, Saint Kabir, Bhagat Namdev and Guru Tegh Bahadur। In 1706 this compilation was authenticated by Guru Tegh Bahadur's son and successor Guru Gobind Singh। It is now known as Guru Granth Sahib। Guru Gobind Singh, इसको हम आज गुरु ग्रंथ साहिब से भी जानते हैं। द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिक्स, जो इनकी किताब है गुरु ग्रंथ साहिब। द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोअर्स इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी। जो बाबा गुरु नानक देव जी थे, इनके सक्सेसर्स इंक्रीज हुए 16th सेंचुरी में। अंडर हिज सक्सेस दे बिलोंग टू अ नंबर ऑफ कास्ट्स बट traders, agricultures, artisans and craftspersons predominated। This may have something to do with Baba Guru insists that his followers must be householders and should adopt productive and useful occupations।
They were also expected to contribute to the general funds of the community of followers. By the beginning of the 17th century, the town of Ramadaspur, Amritsar, had developed around the central Gurdu. फिर 17th century में गुरुद्वारा बना अमृतसर में. It was virtually self-governing, and modern history refers to the early 17th century Sikh community as a state within the Mughal Emperor Jahangir looked upon them as a potential threat, and he ordered the execution of Guru Arjan in Surashar. तो इसके बाद क्या 1606 में जो जहांगीर बादशाह थे, तो इसने कहा कि ये थ्रेटन है, ये कम्युनिटी थ्रेट हो रही है, तो इसने ऑर्डर दिया कि इसको मार दो, एग्जीक्यूट करो, फांसी दे दो गुरु अर्जना को. The Sikh movement began to get politicized in the 17th century, a development which culminated in the institution of the Khalsa by Guru Gobind Singh in 1690. The community of Sikhs called the Khalsa Panth became a political end. The changing historical situation during the 16th and 17th century influenced the development of Sikh community. The 16th और 17th century में इनमें बहुत influence आया Sikh movement में. The ideas of Baba Guru Nanak had a huge impact on this development from very beginning. तो गुरु नानक की जो इम्पैक्ट असर था, तो इससे बहुत उनमें उत्तेजना आई, तो ये बहुत इनमें आसना आई. He emphasized the importance of worship of one God. तो इसने जोर दिया था कि एक ही गॉड की इबादत करो. He insisted that caste, creed or gender was irrelevant for attaining liberation. ने कहा अगर हम कास्ट क्रीड की ओर ध्यान देंगे तो हम किसी भी साल्वेशन लिबरेशन को हासिल नहीं कर सकते, तो वो रुकावट बन जाती है, बांधा बन जाती है. His idea of liberation was not that of a state of inert bliss, but rather the pursuit of active life with a strong sense of social commitment. अगर ध्यान से पूर्वक से हम ऊपर वाले का ध्यान करेंगे, क्रीड कास्ट कलर को छोड़ के, तो हम किसी भी ज़िंदगी में हम कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं. हमें पीछे भागना है खाली ऊपर वाले की इबादत करने में, ऊपर वाले की अपनी आत्मा को ऊपर वाले की परमात्मा से हमें मिलाना है. तो हम दुनिया का मोह माया हम भूल जाएंगे और हम उसका फॉलोवर बन जाएंगे. Man to right worship welfare of the others and purity. His teachings are now remembered as a known the Karna and Wagner Changra, which also emphasized the importance of the Baba Guru Nanak idea equality had social. This might partly explain the difference between the history of the followers of Baba Guru Nanak and the history of the follower of the other religious figure medieval churches like Kabir, Ravidas and the बहुत सारे फॉलोवर्स आए, बहुत सारे ने अपने हिसाब से भजन गाए, सूफी सेंट्स आए, तो सब ने ऊपर वाले की तारीफ की. तो उस मोह माया छोड़ो दुनिया का, सभी ने यही कहा मोह माया दुनिया का छोड़ो, हमें ट्रू साल्वेशन ऊपर वाले की इबादत करना है, एक गॉड में ना होना है, एक गॉड ही है जिसको हम मानते हैं. सभी की यही फिलॉसफी रही है, रविदास की, दादू की, whose ideas were very similar to those of Guru. अच्छा बेटा, मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा. इसको अपने घर में 1-2 बार रीड कीजिएगा ताकि आपको ये पूरा समझ आ जाएगा. और कुछ खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोइएगा. अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो अपने मुंह को मास्क से ढको. भीड़ भाड़ इलाके में मत जाओ, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं. अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे. अल्लाह हाफिज़.